नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है राजमणि। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। महल के सामने बने बाग की दीवार के साथ अपने घोड़े बांधने के बाद तीनों साएं सतर्कता के साथ महल की पिछली दीवार की ओर बढ़े। पहरेदार सो रहे होंगे, फिर भी सावधानी रखना अच्छी बात है। तीनों दीवार के पास पहुंचकर रुके और फिर शिकंजा फेंको। खन खनाक खींच कर देखो, ठीक फंसा है। अगले ही क्षण सब एक एक करके मेरे पीछे पीछे ऊपर चढ़ते आना। एक एक करके बाकी तीनों भी महल की छत पर पहुंच गए। फिर तीनों जीने की ओर जाने वाले बंद द्वार की ओर बढ़ने लगे। मालूम नहीं वो पहुंचा भी होगा। और पास पहुंचकर आगे वाले साए ने द्वार पर 3 बार हल्की सी थपकी दी। थप थप थप। आ गए तुम लोग, मेरे पीछे चले आओ। वो साया जीने की सीढ़ियां उतरने लगा। ध्यान रखना, पाँव की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नीचे उतरकर चारों एक कमरे में दाखिल हुए और सर चले आओ। और जहाँ वो सीढ़ियाँ खत्म हुई वहाँ एक सुरंग थी। ये सुरंग सीधी खजाने तक जाती है। चारों सुरंग में आगे बढ़ने लगे। फिर जहाँ सुरंग खत्म हुई ये सीढ़ियाँ खजाने वाले कमरे में ले जाएंगी। और फिर वाह, राजसी खजाना! इतना धन तो कभी मैंने सपने में भी नहीं देखा था। इस धन को छूना भी नहीं है, हमें केवल अपने काम की चीज ले जानी है। मैं जानता हूँ हमारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी, मगर राजमणि कहाँ है? राजमणि यहाँ है। ओह वाह, इसी ने तो सारे कमरे को रोशन कर रखा है। और फिर लो, इसे सावधानी से मेरे ठिकाने तक पहुंचा देना। निश्चिंत रहो। फिर वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से होते हुए महल की छत पर पहुंचे। सावधानी से उतरना। अच्छा। और फिर वो जीने के द्वार की ओर बढ़ा और उसमें दाखिल होकर द्वार बंद कर दिया। अगले दिन विश्वनगर के महाराज अभय सिंह अपने नित्य के नियमानुसार जैसे ही महल में बने अपने कक्ष से जाते गुप्त रास्ते द्वारा खजाने वाले कक्ष में पहुंचे। हैं? कक्ष में अंधेरा कैसे? ओह, राजमणि नहीं है। राजमणि चोरी हो गई। कुछ देर पश्चात ही ये खबर जंगल की आग की तरह संपूर्ण नगर में फैल चुकी थी। राजमणि गायब हो गई। राजमणि की चोरी। बहुत बुरा हुआ। उफ, अब इस राज्य पर अवश्य कई विपदाएं आएंगी। मालिक हमारे महाराज और राज्य में शांति बनाए रखे। जबकि महल के अपने कक्ष में खजाना पूर्णतया सुरक्षित, लेकिन ओह, अवश्य इसमें किसी घर के भेदी का हाथ है। केवल एक राजमणि के चोरी हो जाने पर आप इतने परेशान क्यों हैं पिताश्री? राजमणि का क्या महत्व है, हम बताते हैं युवराज। उस समय आपके परदादा विश्वजीत महाराज इस राज्य के राजा थे। जब एक दिन महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य टनकपुर के राजा माखन सिंह की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है। सेनापति हाकिम सिंह सेना के साथ जाकर माखन सिंह को सबक सिखा दो। हमारा दुश्मन यहाँ से लौटकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। लेकिन सेना के हौसले बुलंद रखने के लिए इस युद्ध में नेतृत्व आपका ही रहे तो अधिक अच्छा है महाराज। सेना का नेतृत्व हम अवश्य करेंगे सेनापति। हम आ रहे हैं माखन सिंह। फिर महाराज की अगुवाई में राज्य की सेना और सेनापति हाकिम सिंह युद्ध के मैदान की ओर कूच कर गए। खच टन आ खचाक, मारो हाय। और युद्ध के मैदान में राजा माखन सिंह को वो आक्रमण भारी पड़ने लगा। खच आ, अब तुम नहीं बचोगे माखन सिंह। तभी टनाक, ओह, और साए हिंद खच आ, नहीं।
अच्छे पड़ोसी पर आक्रमण करने का फल तुम्हें चखना होगा माखन सिंह। ओह, बचाओ हाकिम सिंह, मैं आ रहा हूं महाराज। ये मैं क्या देख रहा हूं? आप मुझसे युद्ध कीजिए महाराज। ओह, आस्तीन का सांप, सेनापति हाकिम सिंह। तेरी मौत तुझे गद्दारी पर उतार लाई नमकहराम। टन। मौत का फैसला मेरी तलवार करेगी। फैसला हो चुका है दोस्त। टनक। ओह, ये ले मौत। खचाक। आई। ओह नहीं। एक क्षण के लिए महाराज विश्वजीत भी चूक गए थे और उसी पल, तलवार फेंक दीजिए महाराज, अब आप केवल मेरे बंदी हैं। इस गद्दार के कारण तुम मुझे बंदी बनाने में सफल हो गए माखन सिंह, वरना यहाँ से तुम्हारी लाश ही वापस जाती। चिंता मत करो महाराज, हम आपके ही कारागार में रखेंगे आपको। महाराज को विश्वनगर के ही कारागार में बंदी बनाकर डाल दिया गया। ना जाने महारानी मालविका और राजकुमार अमर सिंह किस हालत में होंगे, लेकिन महारानी और राजकुमार को तो उनके वफादार लोगों ने पहले ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। और आधी रात के समय हमारे समर्थ कुलगुरु अवैधनाथ कारागार में जा पहुंचे। उठो विश्वजीत सिंह, ये तो कुलगुरु की आवाज़ है। कुलगुरु आप? हाँ वत्स, यहाँ रहना तुम्हारा काम नहीं है, मेरे पीछे आओ, कहकर कुलगुरु दीवार की ओर बढ़े। सर। थोड़ी देर पश्चात ही इस सुरंग के रास्ते वो एक जंगल में निकल गए। ये हम कहाँ जा रहे हैं कुलगुरु? हम नहीं, केवल आप जा रहे हैं महाराज, हिमालय में जाकर तप करने। और कुलगुरु ने विश्वजीत महाराज को बताया कि क्या करना है। फिर महाराज विश्वजीत अकेले हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। मुझे बल देना प्रभु। कुलगुरु की बताई विधि अनुसार महाराज विश्वजीत सिंह विशिष्ट आसन लगाकर भगवान के तप में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंततः महाराज विश्वजीत के तप से भगवान शंकर पिघल उठे और तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हैं बालक, बोलो क्या चाहते हो? मुझे ऐसी मणि दीजिए भगवान जो मेरे राज्य की रक्षा कर सके। भगवान शंकर ने महाराज को एक मणि दी। इस राजमणि के होते तुम्हारा अथवा तुम्हारे परिवार एवं राज्य को कभी कोई हानि नहीं होगी, लेकिन इसके गुम होने पर विपदाएं शुरू हो जाएंगी बालक। राजमणि देकर शंकर जी अंतर्धान हो गए और अब मुझे अपना राज्य हासिल करना होगा। महाराज कुलगुरु से मिलने चल दिए। राजमणि कुलगुरु को सौंपकर जैसे ही महाराज विश्वनगर पहुंचे तो वहां जनता के बगावत कर देने से माखन सिंह के पुत्र द्वारा राजगद्दी छोड़कर जाने का समाचार मिलने के साथ ही जनता ने उन्हें पहचान कर राजगद्दी पर पुनः बैठा दिया। फिर क्या, कुलगुरु की आज्ञा से राजमणि खजाने में रख दी गई। हमें इस सारी घटना को हमारे पिताश्री महाराज ने अंतिम समय में बताया था। ओह, मगर राजमणि का पता कैसे चलेगा पिताश्री? कुलगुरु ही बताने में समर्थ हैं। हम कल ही उनके आश्रम में जाएंगे। अगले दिन राजमणि का चोर अब छुपा नहीं रह सकेगा, लेकिन जैसे ही वो जंगल में से गुजरने लगे, अचानक सर, हाय मरा, आई, आ। ओह, छुपकर आक्रमण। और कायरों की संतानों, हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। अगले ही क्षण अब आपकी लाश भी नहीं जाएगी यहाँ से महाराज, लेकिन इससे पहले कि सैनिक राजा अभय सिंह के आदेश का पालन कर पाते, सर, खच खचाक, किसी घायल शेर की तरह अभय सिंह उन अज्ञात नकाबपोश हमलावरों पर टूट पड़े। साए, खच, आए, तड़ाक, ओह। मगर वो अकेले थे और हमलावर कई। तो मेरे हाथों ही मरेगा दोस्त। खच, आई, खनाक। महाराज अधिक देर तक ना टिक सके। खच, आ। इसे उठाकर किसी खाई में फेंक दो ताकि लाश को चील कौवे खा जाएं। और फिर धड़ाम। उसके बाद वो नकाबपोश वहाँ से लौट चले। मगर ओह, मैं महाराज की रक्षा नहीं कर सका। मुझे प्राण त्यागने से पहले राज दरबार तक ये खबर पहुंचानी है। किसी तरह से गिरता पड़ता वो सैनिक घोड़े पर सवार हुआ।
केवल कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो प्रभु। और फिर धगड़ धगड़ महल के द्वार के सामने जाकर गिर 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 ही तो पड़ा। ओह, ये तो महाराज का अंगरक्षक मान सिंह है। जल्द ही महाराज के निजी कक्ष में जंगल में अज्ञात नकाबपोशों ने महाराज को मार डाला। ओह नहीं, सही ढंग से पूरी बात बताओ मान सिंह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मान सिंह के तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे। आप धैर्य रखिए रानी माँ, हम स्वयं पिताश्री की तलाश में जाएंगे। धैर्य भी तो नहीं रहा हमारे पास उसके बिना। उसे खाली हाथ लौट आया पाकर भी। नहीं, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे पिताश्री जिंदा हैं युवराज। भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद राज्य के नियमानुसार, चूंकि नए महाराज का राज तिलक 1 साल बाद ही हो सकता है, इसलिए तब तक राजकाज का काम महारानी स्वयं संभालेगी। लेकिन महारानी को राज्य संभाले कुछ दिन ही हुए थे कि इस बस्ती के हर घर को लूट लो। डाकू भागो, डाकू लाखन सिंह बचाओ, ये आभूषण हमें दे दो औरत, छोड़ दे कमीने, छोड़ मेरी माँ को। रुक जा सपोले, तुझे मैं बताता हूँ। लेकिन धड़ाक, हाय मार डाला। मगर तभी, अब तो नहीं बचेगा सपोले, छोड़ दे मुझे। माँ नहीं, इसे कुएं में फेंक दे मोटे। नहीं, फिर छपाक, नहीं मेरे बच्चे। पूरी बस्ती को लूट लो, मारो, लूटो, मारो। फिर डाकू बस्ती के हर घर को लूटने के बाद वहां से चले गए। महारानी का राज सिंहासन पर बैठना डाकुओं के लिए जैसे वरदान ही हो गया था। लूटो, मारो, सब कुछ छीन लो, भागो, बचाओ। डाकू लाखन सिंह ने सारे राज्य में त्राही त्राही मचा रखी है। महारानी, हमारी रक्षा कीजिए रानी माँ। आपने डाकू लाखन सिंह का अभी तक सिर क्यों नहीं कुचला सेनापति? लोग तो फरियाद करके वहां से जा चुके हैं। डाकू लाखन सिंह एक छलावा है महारानी जी, वो हर बार हमारे सैनिकों के हाथों से बच निकलता है। सेनापति अपने फर्ज से भाग रहा है लगता है। लेकिन डाकू लाखन सिंह का पता लगाकर उसके गिरोह समेत मैं उसका खात्मा करूंगा रानी माँ। भगवान तुझे सफलता दे मेरे बच्चे। और अपनी योजना को सिर चढ़ाने के लिए मुझे एक गुप्तचर की भी मदद लेनी होगी। तीसरे दिन सब कुछ लूट डालो, डाकू भागो। लूट मार करके डाकू वहां से भागने लगे तो जल्द ही डाकू का दम घुट गया और ये गया 100 झाड़ियों में। मेरे सफाई से किए इस काम की खबर किसी को नहीं है। वो अपनी सफलता पर बहुत प्रसन्न था, मगर वो क्या जानता था कि वो केवल उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि अड्डे पर पहुंचते ही साथियों हमारे अड्डे में से एक काली भेड़ घुस आई है। साथियों हमारे अड्डे में एक काली भेड़ घुस आई है, इसलिए उसे अलग करने के लिए ज़रूरी है कि सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। सभी डाकू एक पंक्ति में खड़े हो गए और आहा, मैं उस काली भेड़ को पहचान गया हूँ। अच्छा है वो स्वयं ही पंक्ति से बाहर निकलकर खड़े हो जाए। लेकिन कोई भी पंक्ति से बाहर नहीं आया। तब अचानक ही, कौन है तुम? अगले क्षण सबकी बुरी तरह से चौंकने की बारी थी। ओह, युवराज महावीर सिंह। हाँ, मैं महावीर सिंह, तेरी मौत हूँ माखन। युवराज शिकार खुद ही आ फंसा हमारे जाल में। बांध कर फेंक दो तहखाने में इसे। युवराज को बांधकर तहखाने में डाल दिया गया। इधर महारानी बहुत चिंतित थी। बहुत दिन हो गए युवराज को गए हुए, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई। अचानक आपके लिए एक बुरी खबर है महारानी जी। जंगल से युवराज महावीर सिंह का शव मिला है। क्या खबर है सेनापति? नहीं, कह दो सेनापति, ये सब झूठ है। यही सच है महारानी। उसी समय 2 सैनिक 100 को भीतर लाए, जिसे देखते ही युवराज मेरे लाल, महारानी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। पल भर के लिए महल के उस कक्ष में सन्नाटा छा गया, किंतु अगले ही पल महाराज आ गए। महाराज जिंदा हैं, कुलगुरु आ गए। महारानी, युवराज ये जिंदा कैसे बच गए?
महाराज अभय सिंह ने आगे बढ़ना चाहा, किंतु कुलगुरु ने उनका कंधा थपथपाकर रुकने का संकेत दिया। धैर्य रखो महाराज, तेल देखो, तेल की धार देखो। ओह कुलगुरु, आप जिंदा हैं महाराज, लेकिन खबर तो। हाँ सेनापति कब सिंह, हम जिंदा हैं। दुश्मन ने तो हमें मार कर फेंक दिया था, लेकिन कुलगुरु के ध्यान में उस समय हम ही थे। ओह बहुत बुरा हुआ, लेकिन महाराज अभी जिंदा हैं। महाराज के शरीर को सावधानी से निकालना होगा वत्स। किसी तरह से दोनों शिष्य वहां तक पहुंचे और शाबाश वत्स, फिर पानी लाओ वत्स। एक शिष्य पानी ले आया और जल्द ही पानी के छींटे मारने से होश में आ गया। हम कहाँ हैं? आप सुरक्षित हाथों में हैं महाराज, आपको आराम की ज़रूरत है, इसलिए खामोश रहिए। कमजोरी के कारण हम पर फिर बेहोशी छाती गई। फिर हम कितने दिन बेहोश रहें और हमारे घाव को उतने ही दिन में कुलगुरु ने कैसे भर दिया हम नहीं जानते, मगर जब हम होश में आए तो हम कुलगुरु के आश्रम में थे और बेहोशी में आपकी मुट्ठी में ये बाजूबंद कैद था महाराज। बाजूबंद? हाँ, गिरते हुए मुझे ये धरती पर पड़ा नजर आया था कुलगुरु। ये बाजूबंद केवल सेनापति के अंगरक्षकों के बाजुओं पर बंधा होता है कुलगुरु। इसका मतलब है? हाँ महाराज, आपका सेनापति गद्दार है, मगर आपको कुछ दिन रुककर और तमाशा देखना चाहिए। और हमने कुछ दिन में देखा कि तूने कैसे महारानी से राज्य हासिल करने के लिए लाखन डाकू का सहारा लिया और युवराज तक को मरवा डाला, मगर अब तू भी फांसी पर चढ़ा जाएगा। सेनापति, गिरफ्तार कर लो इस आस्तीन के सांप को। लेकिन ये क्या? कहीं कोई भी सैनिक अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि ओह, तो तुम सब भी इसके साथ ही नमकहरामी पर उतर आए हो। फिर बंदी बुला लो इन दोनों बूढ़ों को और महारानी समेत ले जाकर कारागार में डाल दो। और कल हमारा राज तिलक होगा और परसों तुम तीनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तू नहीं, तेरा काल तुझ पर हंस रहा है दोस्त। अगले पल युवराज के मौत के कारण कल राज्य भर में की गई घोषणा के अनुसार आज विष्णुनगर के नए महाराज पूर्व सेनापति काबज सिंह के राज तिलक की रस्म अदा होगी। महाराज काब्ज सिंह से प्रार्थना है कि वो राज तिलक के लिए पधारें। लेकिन इससे पहले कि उनका राज तिलक हो पाता, तभी ठहरो। आओ लाखन, हमें खबर मिली है कि तुम हमारे राज तिलक पर आत्मसमर्पण करने आ रहे हो। हम तुम्हें अभय दान देंगे। लाखन, डाकू लाखन सिंह। इसी योजना अनुसार ही बाद में लाखन को सेनापति बना देना है। अगले ही क्षण ठक ठक ठक। आओ लाखन, हम स्वयं तुम्हारा स्वागत करते हैं। हम इस स्वागत का हक अदा जरूर करेंगे महाराज। अगले क्षण उसका छुपाया हुआ खंजर निकलकर सेनापति काबज सिंह के सीने में पैबस्त हो गया। खचाक, आई! ये ले विश्वासघात करने का फल। जनता में एकाएक हलचल मच उठी। मारो मारो, डाकू लाखन सिंह को मारो, हत्यारे को मारो, ये महाराज का हत्यारा है। लेकिन उसी क्षण, रुक जाओ, मैं लाखन नहीं हूँ। चेहरे से आवरण उतरते ही लोगों के चेहरे पर रौनक दौड़ गई। युवराज महावीर सिंह, हमारे युवराज जिंदा हैं। ये तो युवराज महावीर हैं। युवराज महावीर सिंह की जय। युवराज महावीर सिंह का साहस देखकर विद्रोही सैनिकों ने भी हथियार डाल दिए और महाराज अभय सिंह, कुलगुरु तथा महारानी को कारागार से निकालने के बाद, आप जिंदा हैं युवराज? तो वो लाश किसकी थी? वो लाश एक गुप्तचर सैनिक सूरज सिंह की थी, जो युवराज महावीर सिंह को बताने लगा। लेकिन एक कमी रह गई। तुम अपने जूते मुझे दे दो और ये शाही जूते पहन लो। और गुप्तचर सूरज सिंह को साथ लिया और अब मैं तुम्हारा चेहरा बदलकर अपने जैसा बना दूंगा सूरज सिंह। ये कला मैंने कुलगुरु से सीखी है। थोड़ी देर बाद ही, क्या कहता है आईना? आपने तो मुझे युवराज बना दिया है। और फिर मैंने उसे समझा दिया कि उसे क्या करना है, और उसने किया भी।
मैंने उस डाकू के शव का निरीक्षण करना चाहा जो, अरे इसकी तो सांस चल रही है अभी। मैंने उसे होश में लाया और फिर, देखो मैंने तुम्हारा जीवन बचाया है, मुझे इस उपकार के बदले में बताओ कि अकेला लाखन कहाँ मिल सकता है। मैं आपका ऋणी हूँ, इसलिए अवश्य बताऊंगा महाराज। और फिर मुझे लाखन के घेरते देर ना लगी। मैंने लाखन को काबू करके खच आ जब तक जुबान नहीं खोलोगे मैं तुम्हारी इसी तरह बोटी बोटी काटता रहूंगा। लाखन, बताओ राजमानी की चोरी से और हमारे सेनापति के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। उसे जुबान खोलने पर मजबूर कर दिया। वो राजमणि मेरे पास है, जिसे मेरे कहने पर ही सेनापति ने मेरे आदमियों की मदद से खजाने में से चुराकर मुझे दी थी। तुम्हारा सेनापति से क्या संबंध है? सेनापति काबा सिंह इसी राज्य के पूर्व सेनापति हाकिम सिंह का पुत्र था, जिसे मैंने आपके वंश से प्रतिशोध लेने के लिए पाला था, क्योंकि एक बार डकैती के आरोप में मेरे युवा पुत्र को फांसी पर चढ़ा दिया गया था आपके दादा अमर सिंह ने। ओह, तभी वह काबा सिंह भी सेनापति के रूप में दूसरा आस्तीन का सांप निकला है। लेकिन तुम दोनों को राजमणि की चोरी करने का क्या लाभ था? राजमणि की चोरी से इस राज्य पर विपदाएं आ जाती है और हम अपने योजना अनुसार महाराज अभय सिंह के बाद आपको भी मार देते, लेकिन आप मेरे साथियों के चुंगल से छूट आए। नहीं, जिसे तुमने मेरे रूप में पकड़ा था वो गुप्तचर सूरज सिंह था, जिसे तुम्हारे साथियों ने मारकर लाश सेनापति को सौंप दी। अब तुम भी नहीं बचोगे। नहीं, मुझे माफ कर दो युवराज, और तेरा जिंदा रहना इस धरती पर बोझ है लाखन। खचाक। लाखन का काम तमाम करके मैंने वो राजमणि हासिल की, और आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं। ओह, राजमणि को खजाने में पहुंचा दिया गया। फिर इसके बाद कुछ ही दिन बाद युवराज महावीर सिंह का राज तिलक हुआ और महाराज महावीर सिंह की जय। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।